रात को जब तुम आसमान की तरफ देखते हो, लाखों सितारे चमकते हुए, गैलेक्सीज जो बिलियंस लाइट ईयर्स दूर हैं। पर क्या तुमने कभी सोचा है, ये सब एक दिन ख़त्म हो जाएगा? हाँ, हर चीज़ का एक एंड होता है, तुम्हारा, मेरा, अर्थ का, सन का भी, और इस पूरे यूनिवर्स का भी। आज हम बात करेंगे उस सबसे डरावने ट्रुथ के बारे में जो साइंस ने अब तक डिस्कवर किया है। ये कहानी है द एंड ऑफ एवरीथिंग। तो बेसिकली मैंने इस वीडियो को 6 चैप्टर में डिवाइड किया है ताकि आपको ईजिली सब कुछ समझ में आ जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे विद चैप्टर 1, द बिगनिंग ऑफ ऑल थिंग्स। एंड को समझने के लिए बिगनिंग को जानना ज़रूरी है। तो आज से 13.8 बिलियन ईयर्स पहले कुछ नहीं था, और फिर बूम, बिग बैंग, एक एक्सप्लोजन इतना पावरफुल कि उसने पूरा स्पेस टाइम फैब्रिक ही क्रिएट कर दिया। पहले सेकंड में यूनिवर्स फास्टर देन लाइट एक्सपेंड हुआ, फिर पार्टिकल्स बन गए, क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स। टेम्परेचर इतना हाई था कि कुछ स्टेबल नहीं रह सकता था। फिर तकरीबन 380 ईयर्स बाद पहली बार एटम्स बन सके, हाइड्रोजन और हेलियम, और लाइट फ्री हो गया। मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद पहले स्टार्स बने। उन्होंने हैवी एलिमेंट फोर्ज किए, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन। जब वो एक्सप्लोड हुए एज सुपरनोवास, उन्होंने ये एलिमेंट्स स्कैटर कर दिए। इन एलिमेंट्स से बने प्लैनेट्स, इन प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट पर लाइफ शुरू हुई। वो प्लैनेट है हमारा अर्थ। बट रियल क्वेश्चन ये है कि इसका एंड कैसे होगा। तो इसको समझने के लिए हमें चैप्टर 2 की ओर जाना होगा, द एंड ऑफ अर्थ। हमारा सन एक मिडल एज्ड स्टार है। वो ऑलरेडी 4.6 बिलियन ईयर्स पुराना है, और इसके पास अप्रॉक्सीमेटली 5 बिलियन ईयर्स और है अपनी लाइफ के लिए। पर उसके बाद क्या होगा? जब सन का हाइड्रोजन फ्यूल ख़त्म होगा, वो एक्सपेंड करेगा। वो बनेगा एक रेड जियांट, इतना बड़ा कि मरकरी को खा जाएगा, वीनस को खा जाएगा, और शायद अर्थ को भी। इमेजिन करो, आसमान में एक मैसिव लाल बॉल ऑफ फायर, टेम्परेचर इतना हाई कि ओशियंस बॉयल हो जाए, एटमॉस्फेयर स्ट्रिप हो जाए, हर चीज़ वेपराइज हो जाए। फिर सन अपनी आउटर लेयर शेड कर देगा। सेंटर में बचेगा एक छोटा सा वाइट ड्वार्फ, सन का कॉर्स्प, यानी सन का एक तत्व, एक अंश। वो बिलियंस ऑफ ईयर तक ठंडा होता रहेगा जब तक वो एक ब्लैक ड्वार्फ नहीं बन जाता, जो कि होगा ठंडा, काला और मरा हुआ। पर ये तो सिर्फ लोकल स्टोरी है। यूनिवर्स का एंड इससे कहीं ज़्यादा बड़ा होने वाला है, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो उसे जानने के लिए हम बढ़ते हैं अब चैप्टर 3 की तरफ। तो बेसिकली यूनिवर्स की 3 एंडिंग्स हमें डिवाइड करके दी गई है, तो हम इस चैप्टर के अंदर वही देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स के एंड के बारे में साइंटिस्ट ने 3 मेन थ्योरीज दी है। तीनों कॉस्मिक हॉरर मूवीज जैसी है, बट तुम इन पे विश्वास कर सकते हो। थ्योरी नंबर 1, द बिग फ्रीज। ये सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है। यूनिवर्स का एक्सपेंशन फॉरएवर कंटिन्यू होता रहेगा, हमेशा। गैलेक्सीज दूर होती जाएगी, स्टार्स अपना फ्यूल एग्जॉस्ट करेंगे, नए स्टार्स बनने बंद हो जाएंगे। 100 ट्रिलियन ईयर बाद आसमान में एक भी स्टार नहीं होगा, सिर्फ अंधेरा। पर ये एंड नहीं है। ब्लैक होल्स भी एवोपरेट होते जाएंगे थ्रू हॉकिंग रेडिएशन। इस प्रोसेस में ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। 10 से 100 साल के बाद
यूनिवर्स में सिर्फ स्कैटर्ड पार्टिकल्स होंगे। नो स्ट्रक्चर, नो एनर्जी, नो लाइट, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, परफेक्ट डार्कनेस, कंप्लीट साइलेंस। ये है हीट डेथ, जब एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाती है और कुछ नहीं हो सकता, बस एक खालीपन, जो कि साइंटिस्ट द्वारा पहली थ्योरी बताई गई है। तो हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी थ्योरी की ओर, द बिग क्रंच। इस सिनेरियो में अगर यूनिवर्स में इनफ मास है तो एक्सपेंशन रिवर्स हो जाएगा, यूनिवर्स श्रिंक होना शुरू होगा, गैलेक्सीज एक दूसरे की तरफ मूव करेगी, जितना कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना हॉट होगा, स्टार्स मर्ज हो जाएंगे, गैलेक्सीज कोलिड करेंगी, टेम्परेचर इतना हाई कि एटम्स ब्रेक हो जाएंगे। फाइनली सब कुछ एक सिंगल पॉइंट में कोलैप्स हो जाएगा, सिंगुलैरिटी, वही पॉइंट जहाँ से बिग बैंग हुआ था। फिर शायद एक नया बिग बैंग, एक न्यू यूनिवर्स, ये साइकिल चलता रहे, बैंग, एक्सपेंशन, क्रंच, बैंग अगेन। मेरा कहने का मतलब है कि शायद ये चीज़ होने के बाद एक नया यूनिवर्स शुरू होगा, एक नया बिग बैंग, और ये साइकिल हमेशा चलता ही रहेगा, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा क्योंकि ये रिवर्सिबल साइकिल है। वेल, अब हम बढ़ते हैं अपने थ्योरी नंबर 3 की साइड, द बिग राइप। ये सबसे वायलेंट एंड है, यानी कि सबसे खतरनाक अंत। यूनिवर्स का एक्सपेंशन एक्सेलरेट होता रहता है डार्क एनर्जी की वजह से। अगर ये डार्क एनर्जी और पावरफुल हो जाए तो ये सब कुछ लिटरली टीयर अपार्ट कर देगी, यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे तत्व हम बन कर रह जाएंगे। पहले गैलेक्सीज एक दूसरे से इतनी दूर हो जाएगी कि उनका कनेक्शन ही टूट जाएगा, फिर सोलर सिस्टम्स ब्रेक हो जाएंगे, प्लैनेट्स अपने स्टार्स से सेपरेट हो जाएंगे, फिर प्लैनेट्स खुद टीयर हो जाएंगे, ओशंस अलग, माउंटेन्स अलग, और फाइनली एटम्स भी ब्रेक हो जाएंगे। साइंटिस्ट प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर बिग राइप होना है तो वो अप्रॉक्सीमेटली 22 बिलियन ईयर्स में हो सकता है। वेल, इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ ये तो मैं नहीं जानता, बट ये सिर्फ थ्योरीज दी गई है साइंटिस्ट के द्वारा। तो वेल, अब हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर 4 की तरफ, द मिस्ट्री ऑफ डार्क एनर्जी। पर ये सब एक मिस्ट्री पर डिपेंड करता है, वो है डार्क एनर्जी। यूनिवर्स में क्या है? सिर्फ 5% नॉर्मल मैटर, वो मैटर जिससे सब कुछ बना है, बाकी 95% एक मिस्ट्री है आज तक। 27% डार्क मैटर, इनविजिबल मैटर, जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है पर लाइट एमिट नहीं करता। 68% डार्क एनर्जी, ये फोर्स यूनिवर्स को एक्सेलरेट कर रही है, ग्रेविटी के एग्जैक्टली अपोजिट। साइंटिस्ट अब तक नहीं समझे कि डार्क एनर्जी क्या है, पर एक बात पक्की है कि डार्क एनर्जी ही डिसाइड करेगी कि यूनिवर्स का एंड बिग फ्रीज होगा, बिग क्रंच या बिग राइप। और सबसे स्कैरी बात, डार्क एनर्जी कंस्टेंट है, ये चेंज हो रहा है, ये भी नहीं पता। अगर सडनली इंक्रीज हो जाए तो बिग राइप हमसे बहुत क्लोज हो सकता है। वेल, अब हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर 5 की ओर, ब्लैक होल्स द लास्ट सर्वाइवर्स। जब सब खत्म हो जाएगा एक चीज़ बचेगी, वो है ब्लैक होल्स। ये वो जगह है जहाँ ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। यूनिवर्स में बिलियंस ब्लैक होल्स हैं, कुछ गैलेक्सीज के सेंटर्स में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स जिनकी मास बिलियन सन्स के बराबर है। पर ब्लैक होल्स भी इमॉर्टल नहीं है। स्टीफन हॉकिंग ने डिस्कवर किया कि ब्लैक होल्स स्लोली एवोपरेट होते हैं, पर यह प्रोसेस एक्सट्रीमली स्लो है। एक सोलर मैस ब्लैक होल को एवोपरेट होने में अराउंड 10 to 67 ईयर्स लगेंगे। सुपर मैसिव ब्लैक होल को 10 to 100 ईयर्स भी लग सकते हैं। ये नंबर्स इतने बड़े हैं कि इन्हें कंफ्रंट करना इम्पॉसिबल है। जब लास्ट ब्लैक होल भी एवोपरेट हो जाएगा तब यूनिवर्स में सिर्फ फोटॉन्स होंगे,
इन्फिनिटली स्प्रेड आउट। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो कोई नहीं जानता। अब हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर 6 की ओर, द मीनिंग। तो अब क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है? अगर सब कुछ खत्म होता है तो क्या हमारा एग्जिस्टेंस मीनिंगलेस है? हमारा होना ही बेवजह है? ऐसा नहीं है। ये टेम्पररी एग्जिस्टेंस ही तो सब कुछ स्पेशल बनाती है। अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है तो हर मोमेंट प्रीशियस बन जाता है। सनसेट की ब्यूटी उसकी टेम्पररीनेस में है। यूनिवर्स का एंड उसकी ब्यूटी को डिमिनिश नहीं करता। हम एक कॉस्मिक एक्सीडेंट है। एटम्स जो बिग बैंग में क्रिएट हुए वो स्टार्स में फोर्ज हुए, प्लैनेट्स पर असेंबल हुए और फाइनली कॉन्शियसनेस बन गए। हम लिटरली स्टार डस्ट है जो सोच सकते हैं। यूनिवर्स के 13.8 बिलियन ईयर्स की हिस्ट्री में हम यहाँ हैं। इस एग्जैक्ट मोमेंट में थिंकिंग, फीलिंग, क्रिएटिंग ये मिरेकल से कम नहीं है। हमारा सन 5 बिलियन ईयर्स में डाई करेगा, पर नन ऑफ दिस मैटर्स फॉर आवर लाइफ टाइम। हम यहाँ हैं अभी और हमें मैक्सिमाइज करना चाहिए इस ब्यूटीफुल टेम्पररी एग्जिस्टेंस को। तो यही ट्रुथ है, यूनिवर्स का एंड भी यही है। चाहे बिग फ्रीज हो, बिग क्रंच हो या बिग रैप, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। हर स्टार फेड होगा, हर गैलेक्सी डिसअपेयर हो जाएगी, हर मेमोरी मिट जाएगी। पर इससे डर कर क्या फ़ायदा? सेलिब्रेट करो कि तुम एग्जिस्ट करते हो एक यूनिवर्स में जो इम्पॉसिबली वेस्ट और ब्यूटीफुल है। सेलिब्रेट करो कि तुम्हारे पास टाइम है, लव्ड वंस है, तुम सोच सकते हो, फील कर सकते हो। यूनिवर्स का एंड एक रिमाइंडर है, लाइफ इज नॉट अ ड्रेस रिहर्सल्स। तो लिव करो फुली, लव करो डीपली, एक्सप्लोर करो फियरलेसली, क्योंकि एंड ऑफ एवरीथिंग से पहले तुम्हारा नाउ है, तुम्हारे कल से पहले तुम्हारा आज है, और वही है सब कुछ। We are way for the universe to know itself.